हम तो पढ़ने लायक भी नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने जब हमारे लिए स्कूल खोला, हमको अधिकार दिया, तब न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ करके भारत संविधान को रचा। हमको मौका नहीं मिला जब तक जब इस देश के दलितों को मौका मिला है, इस विश्व के स्तर का जो है हम लोग बन करके दिखाए, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दलितों का उद्धार कैसे होगा? पढ़ने लिखने से उद्धार होगा, रोजगार मिलने से उद्धार होगा, राम नाम कहने से उद्धार दलितों को नहीं होगा। लाने से नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इससे ब्राह्मणों का उद्धार हो सकता है, आरएसएस का उद्धार हो सकता है। इस देश के बहुजनों को कभी कांवड़ ढोने से कोई न उद्धार हुआ था, न हुआ है, न होगा। स्कूल जाने से होगा, कॉलेज जाने से होगा। और मोदी जी शिक्षा इतना महंगी कर दिया है कि देश के गरीब गुरबा स्कूल में नहीं जा सकते। आपको जानकारी के लिए कहते हैं, लगभग 60,000 स्कूल, सरकारी स्कूल इस देश में बंद कर दिए गए हैं, जिसमें इस गरीब के बच्चे पढ़ते थे, दलित के बच्चे पढ़ते थे। इनकी शिक्षा पर जो प्रहार किया जा रहा है, इनके रोजगार को बेच दिया गया है और बेचा जा रहा है, वो भी अपने मित्रों के यहाँ। अगर 5,000 करोड़ हमको भी दे दो, हम भी देश की संपत्तियां खरीद लेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं हिस्सेदारी देंगे हमको वोट दो। वो क्या देंगे उससे हमको मतलब नहीं। हमारी लड़ाई है कि इस देश के बहुजन लगभग 90% है। देश के हर हिस्से में हमारा जो है 90% ही हिस्सेदारी होनी चाहिए, चाहे सरकार किसी की हो। नेता कौन भला करेगा? दलित नेता है कोई भला कर सके दलितों का? दलित आपने देखा नहीं कि 2 अप्रैल 2018 को किसी दलित नेता की जरूरत नहीं पड़ा। इस देश के हर दलित अपने आप में नेता है और रोड पर निकल करके जो है इस देश के माननीय उच्च न्यायालय और देश के प्रधानमंत्री और देश की सारी व्यवस्था को ठप कर देने का काम किया है। इसलिए दलितों को किसी नेता की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में एक नेता है। सत्ता नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल सत्ता चाहिए, और सत्ता के लिए ही रोड पर निकले हैं और हर हाल में सत्ता हासिल करेंगे। कैसे करोगे? क्या? संघर्ष करके हासिल करेंगे। राहुल गांधी के बारे में क्या ख्याल है? हमको अपने बारे में ख्याल है, राहुल गांधी से और मोदी से हमको कोई लेना देना नहीं। 2024 में दलित प्रधानमंत्री बनेगा? देश के दलितों को जब जब मौका मिला है, इस देश की ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने रोका है, जैसे बाबू जगजीवन राम को। और कौन भला करेगा? कोई नेता है देश? इस देश के कहने हर दलित नेता है। 2 अप्रैल 2018 को दिखा दिया है। अरे हर दलित चुनाव तो नहीं लड़ सकता। हर दलित वोट तो दे सकता है ना, समय आएगा अपना नेता चुन। वोट ब्राह्मण को ही देगा ना? नहीं, कौन कह दिया कि ब्राह्मण को देगा? 2014 से 2024 हमने जो है 19 तक दिया, अब नहीं देंगे किसी ब्राह्मण को। हमारा नारा होगा कि कोई भी आरएसएस से जुड़े हुए हमारा अपना नेता, हमारा बेटा, हमारा भाई, भतीजा, बाप भी होगा, उसको वोट नहीं देना। लेकिन सवर्णों के लिए कोई आयोग नहीं बनता, जबकि संविधान में ऐसा प्रावधान है। जैसे दलितों को शिक्षा में, राजनीति में आरक्षण देना था तो साइमन कमीशन बना, उसके रिपोर्ट के आधार पर मिला। पिछड़ों को जब रिजर्वेशन शिक्षा में देना था, रोजगार में देना था, तो पहले 2 आयोग बने जिसका रिपोर्ट खत्म हो गया है। उसके बाद जो है मंडल कमीशन बना। मंडल कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर 32 साल के बाद जो है कुछ हिस्से को लागू किया गया। लेकिन जब सवर्णों को, अमीरों को 10% आरक्षण देना था, तो कोई जो है आयोग का गठन नहीं किया गया। किसी का कोई रिपोर्ट नहीं आया कि शिक्षा में कितने पीछे चले गए हैं, नौकरी में कितने पीछे चले गए हैं, आर्थिक में कितने पीछे हो गए, इसका कोई रिपोर्ट नहीं। और मात्र 4 दिन के अंदर जो है EWS लागू कर दिया गया। इससे पता चलता है कि संविधान का कुछ पाठ खर्च। प्रधानमंत्री तो पिछड़े हैं, कहने को पिछड़े हैं, वो जन्म से पिछड़े नहीं हैं। वो जब सीएम बने थे तब जो है रिपोर्ट भेजे कि हमारे जाति को पिछड़े वर्ग में लाया जाए, और जब वो देश का प्रधानमंत्री बने तब 2019 में जो है अपनी जाति को अति पिछड़ा में लाया गया। सिर्फ जो है इस देश के बहुजनों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को बरगला करके उनका वोट लेकर के आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए जो है अपने आप को पिछड़ा और अति पिछड़ा में लाए हैं। कि मेरे साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? हमारे देश
देश के संविधान में मौलिक अधिकार दे दिया गया है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उसको जो है विशेष रास्ते, विशेष सुविधा दे करके बराबर में मोदी जी लाना। कह रहे हैं जाति नहीं होती है, गरीबी होती है सबसे बड़ी जाति। देखिए, तो अगर ये बात है तो फिर क्यों पिछड़े अति पिछड़े में अपने आप अपने जाति को कर लिए हैं वो? क्यों नहीं ब्राह्मण बन गए? इस देश में धर्म बदला जा सकता है लेकिन जाति बदली नहीं जा सकती है, ये भी नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। इसलिए अपने आप को ब्राह्मण क्यों नहीं बना लिए? क्यों वो पिछड़ाती पिछड़े में चले गए जबकि वो सवर्ण में थे? तो कैसे नहीं जा? ब्राह्मणों से भी लड़ाई है आपकी? जी, हमारी व्यवस्था से लड़ाई है, किसी जाति से नहीं है। लेकिन जो जाति व्यवस्था खराब बना दिया है, जो भेदभाव को पैदा करता है, हमको उस व्यवस्था से लड़ाई है। और आज 2014 से अब तक देखने पर, एनालिसिस करने पर पता चलता है कि जिस तरह से अब से 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले अंग्रेजों के आने से पहले जो देश में लागू थी वो सीधा सीधा जो है लागू किए जा रहे हैं। जैसे आरएसएस के लोग कहते हैं कि हमारे देश के नागरिकों को अंग्रेजी नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन उनके बाल बच्चे, उनके परिवार के लोग विदेशों में पढ़ने जाते हैं और हमारे बच्चों को कहते हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ो। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि दिन दुनिया में क्या हो रहा है गरीब के बच्चे नहीं जाने, आने वाले पीढ़ी नहीं जाने, इसलिए उस पर अंधविश्वास, पाखंडवाद सब सौंप दिया जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल अवैज्ञानिक हैं। वो जो है ताली थाली मोमबत्ती जला करके कोरोना को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन अंत में जो है साइंटिस्ट लोगों ने ही अपने रिसर्च से दवाई खोज करके इस देश से जो है कोरोना को खत्म किया। आप लोग तो फिर भी नहीं समझते ना? हम समझ गए तब उनके खिलाफ खड़े हो गए। कहाँ समझ रहे हैं? आप भी मंदिरों में जा रहे हैं। मंदिर कौन कह रहा? हमारे देश के राष्ट्रपति को अपने मंदिर में जाने नहीं दिया गया। वो तो जबरदस्ती जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम क्या। दलित पिछड़े मंदिरों में नहीं जा रहे? वो जाने नहीं दे रहे हैं ना, और हम नहीं जाते, हमको जाने भी देगा तो नहीं जाएंगे। इसलिए कि पता है कि वहाँ से जाने से हम न डॉक्टर बन सकते हैं, न इंजीनियर बन सकते हैं, न नेता बन सकते हैं, न सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। अगर हमको पुजारी बन सकते हैं? पुजारी तो सिर्फ ब्राह्मणों के लिए आरक्षण है, वहाँ किसी दलित को नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि तमिलनाडु की सरकार गरीब गुरुओं को ट्रेनिंग दिया कि वो मंदिर में वो भी पुजारी बनेंगे। तो यही ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने जो है हाई कोर्ट में जाकर के स्टे ऑर्डर ले आया। इससे पता चलता है कि हम मंदिर में पुजारी बने, एक खास विशेष जाति के लोग नहीं चाहते। वो कहते हैं कि मोदी तो सबका साथ सबका विकास, तो फिर वहाँ स्टे ऑर्डर लाने की क्या जरूरत थी? वो तो मोदी के आरएसएस के लोग ही लेकर के आए हैं ना, कि कोई दूसरे को कोई गए हैं? कोई प्रदीप कुमार पासवान गया है क्या? कोई डॉक्टर उदित राज गया है क्या? सबको क्या शशिकांत प्रसाद गया है क्या? संविधान सबको इजाजत देता है ना। देखिए, संविधान तो फिर रोका क्यों? रोका क्यों? पुजारी बनने के लिए दलितों को क्यों नहीं देता है? देश के महामहिम को जो है राम मंदिर के शिलान्यास में क्यों नहीं बुलाया गया? कर्मकांड संस्कार करने लायक योग्य नहीं है ना आप लोग? इसीलिए तो वहाँ की सरकार ने ट्रेनिंग दिया था ना, योग्य बनाने के लिए ना। फिर वो स्टे ऑर्डर क्यों लाया गया?